أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. सूरह निसा तर्जुमा तफसीर 11वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनसे कहा गया अपने हाथ रोक लो जंग से? मक्के के मुशरिक मुसलमानों को बहुत तकलीफें देते थे। हिजरत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि आप हमें काफिरों से लड़ने की इजाजत दीजिए, उन्होंने हमें बहुत सताया है और बहुत तकलीफें पहुंचाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि उनके साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाज और ज़कात जो तुम पर फर्ज है वह अदा करते रहो। इससे साबित हुआ कि नमाज और ज़कात जिहाद से पहले फर्ज हुए। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया। मदीने तैयबह में और बद्र की हाजिरी का हुक्म दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरे या इससे भी ज्यादा। यह डर कुदरती था कि इंसान की आदत है कि मौत और हलाकत से घबराता और डरता है और बोले, ए रब हमारे तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज कर दिया, इसकी हिकमत क्या है? यह सवाल हिकमत की वजह दरियाफ्त करने के लिए था, न कि एतराज के तौर पर। इसीलिए उनको इस सवाल पर फटकारा न गया बल्कि तसल्ली वाला जवाब अता फरमा दिया गया। थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने दिया होता, तुम फरमा दो कि दुनिया का बरतना थोड़ा है, खत्म हो जाने वाला और नश्वर है, और डर वालों के लिए आखिरत अच्छी और तुम पर तागे बराबर जुल्म न होगा और तुम्हारे इनाम कम न किए जाएंगे। तो जिहाद में डर और हिचकिचाहट से काम न लो, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी और इससे रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं। और जब मौत अटल है तो बिस्तर पर मर जाने से खुदा की राह में जान देना बेहतर है कि यह आखिरत की सादत या खुशनसीबी का कारण है। अगरचे मजबूत किलों में हो और उन्हें कोई भलाई पहुंचे, पैदावार वगैरह के सस्ता और ज्यादा होने की, तो कहें यह अल्लाह की तरफ से है, और उन्हें कोई बुराई पहुंचे, महंगाई और अकाल वगैरह, तो कहे यह हुजूर की तरफ से आई। यह हाल मुनाफिकों का है कि जब उन्हें कोई सख्ती पेश आती है तो उसको सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जोड़ देते और कहते, जब से यह आए हैं ऐसी ही सख्तियां पेश आया करती हैं, तुम फरमा दो सब अल्लाह की तरफ से है। महंगाई हो या सस्तापन, अकाल हो या खुशहाली, रंज हो या राहत, आराम हो या तकलीफ, विजय हो या पराजय, हकीकत में सब अल्लाह की तरफ से है। तो उन लोगों को क्या हुआ कोई बात समझते मालूम ही नहीं होते। ऐ सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुंचे वह अल्लाह की तरफ से है, उसकी मेहरबानी और रहमत है, और जो बुराई पहुंचे वह तेरी अपनी तरफ से है कि तूने ऐसे गुनाह किए कि तू इसका हकदार हुआ। यह बुराई की निस्बत बंदे की तरफ मजाज है और ऊपर जो बयान हुआ वह हकीकत थी। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि बुराई की निस्बत बंदे की तरफ अदब के तौर पर है। खुलासा यह है कि बंदा जब अल्लाह की तरफ नजर करे तो हर चीज को उसी की तरफ से जाने, और जब कारणों पर नजर करे तो बुराइयों को अपने नफ्स की बुराई के कारण से समझे। और ए महबूब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल भेजा, अरब हो या अजम, आप तमाम सृष्टि के लिए रसूल बनाए गए और सारा जगत उम्मत बनाया गया। यह सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंचे दर्जे और इज्जत का बयान है, और अल्लाह काफी है गवाह। आपकी आम रिसालत पर तो सब पर आपकी आज्ञा का पालन और आपका अनुकरण फर्ज है।
जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी फरमानबरदारी की उसने अल्लाह की फरमानबरदारी की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। इस पर आजकल के गुस्ताख बद्दीनों की तरह उस जमाने के कुछ मुनाफिकों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाहते हैं कि हम उन्हें रब मान लें, जैसा ईसाइयों ने हजरत ईसा बिन मरियम को रब माना। इस पर अल्लाह ताला ने उसके रद में यह आयत उतार कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तस्दीक फरमा दी कि बेशक रसूल की फरमानबरदारी अल्लाह की फरमानबरदारी है, और जिसने मुंह फेरा और आपकी फरमानबरदारी से मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजा, और कहते हैं हमने हुक्म माना। यह आयत मुनाफिकों के हक में उतरी जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में ईमान और फरमानबरदारी जाहिर करते थे और कहते थे कि हम हुज्जर पर ईमान लाए हैं, हमने हुजूर की तस्दीक की है। हुजूर हमें जो हुक्म फरमाएं उसकी इताअत हम पर लाजिम है। फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उनमें एक दल जो कह गया था उसके खिलाफ रात को मंसूबे योजनाएं गांठता है, और अल्लाह लिख रखता है उसके रात के मंसूबे उनके आमाल नामों में, और उसका उन्हें बदला देगा। तो ऐ महबूब तुम उनसे चश्मपोशी करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह काफी है काम बनाने को। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में और उसके इल्म और हिकमत को नहीं देखते कि उसने अपनी फसाहत से सारी सृष्टि को आजिज कर दिया है, और गैबी खबरों से मुनाफिकों के अहवाल और उनके छलकपट का राज खोल दिया, और अगले पिछलों की खबरें दी हैं। और अगर वह गैर खुदा के पास से होता तो जरूर उसमें बहुत इख्तिलाफ भिन्नता पाते, और आने वाले जमाने के बारे में गैबी खबरें मुताबिक नहीं होती। और जब ऐसा न हुआ और कुरान पाक की खबरों से आयंदा पेश आने वाली घटनाएं मेल खाती चली गई, तो साबित हुआ कि यकीनन वह अल्लाह की किताब है और उसके मजामीन में भी आपस में इख्तिलाफ नहीं। इसी तरह फसाहत और बलागत में भी, क्योंकि सारी सृष्टि का कलाम फसीह भी हो तो सब एक सा नहीं होता, कुछ बलीग होता है और कुछ निम्न स्तर का होता है, जैसा कि शायरों और भाषा शास्त्रियों के कलाम में देखा जाता है कि कोई बहुत मजेदार है और कोई बहुत फीका। यह अल्लाह ताला ही के कलाम की शान है कि उसका तमाम कलाम फसाहत और बलागत के सर्वोत्तम दर्जे पर है। और जब उनके पास कोई बात इत्मीनान यानी इस्लाम की जीत या डर यानी मुसलमानों की हार की खबर की आती है, उसका चर्चा कर बैठते हैं, जो बुराई का कारण होता है कि मुसलमानों की विजय की शोहरत और प्रसिद्धि से तो काफिरों में जोश पैदा होता है, और हार की खबर से मुसलमानों का साहस टूटता है। और अगर उसमें रसूल और अपने हुक्म वाले लोगों, बुजुर्ग सहाबा जो राय वाले और नजर वाले हैं की तरफ रुजू लाते और खुद कुछ दखल न देते, तो जरूर उनसे इसकी हकीकत जान लेते, ये जो बाद में काबिश प्रयत्न करते हैं। मुफस्सिरों ने फरमाया इस आयत में कयास के जायज होने की दलील है, और यह भी मालूम होता है कि एक इल्म वह है जो कुरान की आयतों और हदीस से हासिल हो, और एक इल्म वह है जो कुरान और हदीस के मजमून पर गौर करके अपना नतीजा निकालने के जरिए हासिल होता है। यह भी मालूम हुआ कि दीन की बातों में हर शख्स को दखल देना जायज नहीं, जो योग्यता रखता हो उसी को इनमें पढ़ना चाहिए। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनकर तशरीफ लाना और उसकी रहमत, कुरान का उतरना न होती तो जरूर तुम शैतान के पीछे लग जाते और कुफ्र और गुमराही में गिरफ्तार रहते। मगर थोड़े वो लोग जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने और कुरान पाक के उतरने से पहले आप पर ईमान लाए, जैसा ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल और वर्कह बिन नौफल और कैस बिन साइदा। तो ऐ महबूब अल्लाह की राह में लड़ो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, और तुम अकेले रह जाओ, तुम तकलीफ न दिए जाओगे मगर अपने दम की। बदरे सुगरा की जंग जो अबू सुफियान से ठहर चुकी थी, जब उसका वक्त आ पहुंचा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाने के लिए लोगों को दावत दी,
कुछ पर यह भारी गुजरा तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो जिहाद न छोड़े, चाहे अकेले हों। अल्लाह आपका मददगार है, अल्लाह का वादा सच्चा है। यह हुक्म पाकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरे सुगरा की जंग के लिए रवाना हुए। आपके साथ सिर्फ 70 सवार थे और मुसलमानों को तैयार करो करीब है, उन्हें जिहाद की रुचि दिलाओ और बस कि अल्लाह काफिरों की सख्ती रोक दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि मुसलमानों का यह छोटा सा लश्कर कामयाब आया और काफिरों पर ऐसा रोब छाया कि वो मुसलमानों के मुकाबले में मैदान में न आ सके। इस आयत से साबित हुआ कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुजाअत और बहादुरी में सबसे उत्तम हैं कि आपको अकेले काफिरों के मुकाबले में तशरीफ ले जाने का हुक्म हुआ और आप तैयार हो गए। और अल्लाह की आंच सबसे सख्त तर है और उसका अजाब सबसे कर्रा जबरदस्त। जो अच्छी सिफारिश करे किसी से किसी की कि उसको नफा पहुंचाए या किसी मुसीबत और बला से छुटकारा दिलाए और हो वह शरीयत के मुताबिक, तो उसके लिए उसमें से हिस्सा है, इनाम और बदला। और जो बुरी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है, अजाब और सजा। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज पर हिसाब लेने वाला है। सलाम के मसाइल। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज, और जवाब में बेहतर यह है कि सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाएं। मसलन पहला शख्स अस्सलामु अलैकुम कहे तो दूसरा शख्स वलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहे, और अगर पहले ने वरहमतुल्लाह भी कहा तो यह व बरकातुहू और बढ़ाए। फिर इससे ज्यादा सलाम और जवाब में और कोई बढ़ोतरी नहीं है। काफिर, गुमराह, फासिक और इस्तिंजा करते मुसलमानों को सलाम न किया जाए। जो शख्स खुतबा या तिलावते कुरान या हदीस या इल्मी बहस या अजान या तकबीर में मशगूल हो, उस हाल में उसको सलाम न किया जाए, और अगर कोई सलाम करे तो उस पर जवाब देना लाजिम नहीं। और जो शख्स शतरंज, चौसर, ताश, गंजफा वगैरह कोई नाजायज खेल खेल रहा हो या गाने बजाने में मशगूल हो या पाखाने या गुस्लखाने में हो या बिना मजबूरी के नंगा हो, उसको सलाम न किया जाए। आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीबी को सलाम करे। हिंदुस्तान में यह बड़ी गलत रस्म है कि शौहर और बीवी के इतने गहरे ताल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम से महरूम रखते हैं, जबकि सलाम जिसको किया जाता है उसके लिए सलामती की दुआ है। बेहतर सवारी वाला कमतर सवारी वाले को और छोटा बड़े को और थोड़े ज्यादा को सलाम करे। अल्लाह है कि उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, और वह जरूर तुम्हें इकट्ठा करेगा कयामत के दिन जिसमें कुछ शक नहीं। और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची, यानी उससे ज्यादा कोई सच्चा नहीं, इसलिए कि उसका झूठ असंभव, नामुमकिन और मुहाल है, क्योंकि झूठ बुराई और ऐब है। हर बुराई और ऐब अल्लाह पर मुहाल है, वह सारे ऐबों से पाक है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।